तो आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच डैट डिस्टेंस ऑफ ए सी इज 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी इज 8, देन फाइंड ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखना है कि ए बी सी क्या बोला है कि पॉइंट ए बी सी है, उसमें से ए सी इज गिवन है, सी बी इज गिवन है, तो फाइंड करना है कि ए बी क्या होगा और इसको कंसीडर क्या करना है और पॉसिबिलिटी। जितने तरह से ए बी आप फाइंड कर सकते हो उतने तरह से आप फाइंड करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो पॉसिबिलिटी है कि ए बी सी ये हो सकता है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है बी ए सी, या फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ए बी के बीच में सी, मतलब ए बी सी हो सकता है, फिर या फिर बी ए सी हो सकता है, या ए सी भी हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी रहेंगे। उसके बाद सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि फाइंड करना है ए सी इज इक्वल टू गिवन है, सी बी इज इक्वल टू गिवन है। हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है कि सबसे बड़ा जो लेंथ रहता है उसके सम होना चाहिए दोनों स्मॉल लेंथ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा लेंथ है, तो ये देख पाएंगे आप, ए सी सबसे बड़ा है। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। यहाँ पे जो वैल्यू है, ए सी का वैल्यू 10 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है प्लस बी सी का वैल्यू 8। तो 10 ये प्लस नंबर है तो यहाँ पे माइनस नंबर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो 2 इज इक्वल टू ए बी। ये हो गया हमारा एक कंडीशन, केस 1 बोलेंगे इसको। कब, जब एक लाइन में ए बी और सी था, तो ये हमारा ए बी का वैल्यू निकल गया 2। उसके बाद केस सेकेंड में देखते हैं। ये सेकेंड केस है हमारा। सेकेंड केस में बी ए सी जब रहेगा तो बी सी सबसे बड़ा लेंथ है, तो बी सी इज इक्वल टू ए बी या बी ए प्लस ए सी। तो बी सी की कितना वैल्यू है, बी सी का, बी सी या सी बी का वैल्यू 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी पता नहीं है, प्लस ए सी का वैल्यू 10। तो 8 माइनस 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो -2 इज डिस्टेंस ऑफ ए बी। बट ये कॉलिनर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर है, तो इसको कॉलिनर नहीं माना जाएगा। फिर थर्ड केस एक और हो जाएगा जिसमें कॉलिनर हो गया, एक लाइन में आ रहा है ए सी बी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है, तो ए बी सबसे बड़ा लेंथ है। ए बी इज इक्वल टू छोटा लेंथ का है ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू है आपका, ए बी का वैल्यू पता नहीं है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू कितना है 10 प्लस 8। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आपका निकल गया 18। तो ये हो गया आपका कॉलिनियर पॉइंट। मतलब आपका जब एक पॉसिबिलिटी बी ए सी होगा उस टाइम आपका कॉलिनियर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे निगेटिव पॉइंट आ रहे हैं। अदरवाइज आपके जब कॉलिनियर ए बी सी और ए सी भी होगा तो आपके ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। सेम करना है क्वेश्चन नंबर 5। एक
सेम कंडीशन यहाँ पे जब जो ए बी सी है वहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर आप यही कंडीशन से इसको सॉल्व कर सकते। 3 कंडीशन है, तीनों में आप पॉसिबिलिटी देके सॉल्व कर सकते। एक टाइम बी बीच में आता है, फिर ए आता है, फिर सी आता है। इसका मतलब कैसा है कि ए बी सी मतलब तीनों जो टर्म है एक एक बार मिडल में रखेंगे और फिर सेम कंडीशन एक्स वाई जेड क्वेश्चन नंबर 5 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा। क्या बोला है, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कॉलिनियर सच डेट एक्स वाई इज इक्वल टू 17, वाई जेड इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एक्स जेड। अब यहाँ पे भी क्या करना है, सेम करना है कि पॉसिबिलिटी कितना है इसको, तो इसको भी पॉसिबिलिटी 3 रहेंगे, ठीक है। तो एक टाइम एक्स वाई जेड ये एक कॉलिनियर पॉइंट हो जाएगा, एक टाइम एक्स जेड वाई कॉलिनियर हो गया, वाई एक्स जेड ये कॉलिनियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस देखते हैं। केस 1 में क्या है कि कॉलिनियर एक्स वाई जेड, यहाँ पे फिर से वही करना है। सबसे पहला बड़ा लेंथ क्या है, एक्स जेड इज इक्वल टू स्मॉल लेंथ एक्स वाई प्लस सेकेंड स्मॉल लेंथ वाई जेड। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो एक्स जेड फाइंड आउट करना है, तो ये हमको पता नहीं है, तो ऐसे ही लिखेंगे। एक्स वाई का वैल्यू 17 प्लस 8, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू 25। ये केस 1। केस 2 में क्या होगा, एक्स जेड वाई, वहाँ पे सबसे बड़ा लेंथ क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ पे होगा एक्स वाई इज इक्वल टू छोटा लेंथ एक्स जेड प्लस एक और छोटा लेंथ जेड वाई या वाई जेड। एक्स वाई का वैल्यू 17 इज इक्वल टू एक्स जेड हमको पता करना है, प्लस वाई जेड या एक जेड वाई, इसका वैल्यू 8। तो 17 प्लस इधर आके माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आपका एक्स जेड निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका 9 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। एंड लास्ट सम है कि केस 3 कॉलिनियर वाई एक्स जेड जब रहेगा, इसका बड़ा लेंथ है वाई जेड, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू स्मॉल लेंथ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। वाई जेड का वैल्यू 8 एंड एक्स वाई का वैल्यू 17 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। तो 8 माइनस 17 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -9 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। ये कॉलिनियर आपका नहीं होगा। केस 3 जब कॉलिनियर एक्स वाई जेड होगा तो ये कॉलिनियर नहीं होगा, बाकी आपका ये एंड ये कॉलिनियर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे स्केच करना है और उसके साथ उसका आंसर क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। मतलब यहाँ पे क्या बोला, इफ़ ए बी सी आर कॉलिनियर, अगर ए बी सी एक लाइन में आता है। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, ए बी सी अगर कॉलिनियर आता है तो सॉल्व ऐसे ही करना है। सबसे बड़ा डिस्टेंस ऑफ सॉरी यहाँ पे लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB
प्लस लेंथ ऑफ BC। अब यहाँ पे AC का वैल्यू क्या है, 11 है, इज इक्वल टू AB का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, प्लस BC का वैल्यू 6.5 हो जाएगा। तो ये 11 माइनस 6.5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। तो अगर आपने 11 से 6.5 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 4.5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ RST और कॉलिनियर एक लाइन में एंड ST इज गिवन है, RS गिवन, देन RT क्या है। तो यहाँ पे RT क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते। सबसे पहले एक कॉलिनियर लाइन बना लेते, RST। यहाँ वही करना है, सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है, तो RT यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया। तो लेंथ ऑफ RT इज इक्वल टू स्मॉल लेंथ RS प्लस लेंथ ऑफ ST। तो RT का वैल्यू कितना है, RT का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 3.7 प्लस 2.5। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा RT का वैल्यू 12 2 कैलोरी 1 3 2 5 1 6, मतलब 6.2। यहाँ पे आपका RT का वैल्यू निकल गया 6.2। अभी देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या बोला, इफ़ एक्स वाई जेड आर कॉलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई जेड एंड गिवन एक्स जेड है एंड एक्स वाई है। तो यहाँ पे थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जेड, यहाँ पे सबसे बड़ा लेंथ है एक्स जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड। यहाँ पे एक्स जेड का वैल्यू क्या है, 3√7 इज इक्वल टू एक्स वाई का वैल्यू √7, देन लेंथ ऑफ वाई जेड। तो 3√7 माइनस √7 इज इक्वल टू लेंथ वाई जेड। अब यहाँ पे क्या है, रूट कॉमन है, तो यहाँ पे रूट नहीं कटेंगे, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2√7 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाई जेड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सेम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कॉलिनियर। ऐसा कौन सा फिगर बनता है, कब, जब एक कॉलिनियर एक तीसरे से कॉलिनियर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट वाला, यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, ट्राइंगल। 3 नॉन कॉलिनियर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 3 नॉन कॉलिनियर है, मतलब तीनों एक लाइन में नहीं आएंगे, सब अलग अलग लाइन में। तो ये आपका क्या बन जाता है, ट्राइंगल।